हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद एग्जाम भी गाइस यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका सिड बी ग्रेड ए बी की जो आपकी भी रिक्रूटमेंट आई है 2024 में, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ पर आपकी जो ये पोस्ट है, यहाँ पर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट जिस स्ट्रीम के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर पोस्ट निकाली है। और इसमें अगर मैं चाहे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो हमारा सेक्शन है उसके अगर बात करूँ तो मैं उसके बारे में खासकर यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपने इस एग्जाम को यहाँ से आज से अब से लेकर आपको देखा जाए तो आपके पास सिर्फ एक महीने का टाइम जो है वो बचा हुआ है। अब से एक महीने में क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है, क्वांट्स रीजनिंग एंड इंग्लिश में क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, किस तरह से आपको अपनी अप्रोच यहाँ से आगे लेकर चलनी है, क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, सिलेबस रहेगा, इन सभी के यहाँ बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आपके एग्जामिनेशन डेट्स हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर आप देखो दिसंबर जो आपका एग्जाम की जो डेट है, ठीक है, ठीक है, दिसंबर में आपकी जो डेट है 22 दिसंबर 2024। तो अब से लगभग एक महीना के पास हमारे यहाँ पर बचा हुआ है इस एग्जाम के लिए। सो कैसे आपको चीज़ यहाँ से मैनेज करनी है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, ये दोनों के लिए कॉमन है, चाहे आपका वो सभी ग्रेड्स हैं, ठीक है, सारी स्ट्रीम के लिए 4 फेज 1 एग्जाम सबके लिए कॉमन रहने वाला है। और जो ये आपके 3 टॉपिक हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स, इन तीनों को हमें यहाँ पर कैसे एक साथ लेकर चलना है, कैसे हमें यहाँ पर उनको पढ़ना है, वो उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश की बात करें 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। रीजनिंग क्वांट्स में 25-25 क्वेश्चन आएंगे 25-25 मार्क्स के आपके यहाँ पर ये होने वाले हैं। कंबाइंड टाइम है 120 मिनट का। और अभी जो ये पैटर्न है ये फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सो अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ आइडिया नहीं है। जब आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, आपको क्वेश्चंस का आइडिया होता है, आपको टॉपिक का आइडिया होता है, आपको पैटर्न का आइडिया होता है, लेकिन अब हमें कुछ भी चीज का आइडिया नहीं है। सो यहां से हम कुछ कुछ चीजों का अनुमान लगा के चल सकते हैं कि कितना यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ जा सकती है चीजों की, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं और किन पर किस किस चीजों पर आपको ज्यादा फोकस जो है भाई वो करना है। ठीक है, सो आप अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, और यही तीनों क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो हमारे तीनों के तीनों क्या है, कंप्यूटर भी, ये चारों हमारे क्या है, क्वालिफाइंग सेक्शन है, ये चारों हमारे क्वालिफाइंग है। सो क्वालिफाइंग के लिए वो कुछ मिनिमम कट ऑफ को सेट किया जाएगा आउट ऑफ 30। मानिए अगर मैं बोलूँ शायद 10% हो सकता है, सॉरी है ना, मैं सॉरी 30% हो सकता है, फिर 40 भी हो सकता है। सो आउट ऑफ तो 30-40 का मतलब क्या है कि 10 से 12 नंबर, कम से कम 10 से 12 नंबर आपको आउट ऑफ 30, या फिर उसकी बात करो तो 9 से 10 नंबर आपको यहाँ पर लेकर आने ही पड़ेंगे। तो 12 नंबर का 12, 13, 14 नंबर के आसपास इतना तो हमें चीजें करनी पड़ेंगी, इतने टॉपिक्स तो हमें इंपॉर्टेंट जो अपने कवर वो करने ही पड़ेंगे अपनी कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। ठीक है, फाइन। सो देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई क्वांट सेक्शन की। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वांट सेक्शन की। सो ये जो आपके सामने जो आपके सामने जो नंबर ऑफ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये कंप्लीट सिलेबस है आपके क्वांट्स का। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस है आपके क्वांट्स का। अब मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी बैंक में जॉब कर रहे होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा। और जब आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में आप बैंक कर रहे हैं, तो आपने सारे टॉपिक जो ऑलरेडी पढ़े होंगे। इतना मैं मान के चल रहा हूं, मतलब सभी का नहीं, बट 80% 90% जो आप एस्पिरेंट हैं वो आपके बेसिक टॉपिक जो क्लियर होंगे। ठीक है, अब सब कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा वो क्वांट्स में वो जो है भाई डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, ये आपको जरूर पढ़नी है। इसके बिना इसके आप 25 में से आप ये मानिए आउट ऑफ 25 कम से कम 10 नंबर, यानी कि 2 DI, आप 2 DI कम से कम बता रहा हूं मैं, इतनी DI तो आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे ही चलेंगे। ये 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी सेबी का एग्जाम हुआ था, अभी आपका ECPO का एग्जाम हुआ था, वहां पर चीजें बहुत पलट गई, बहुत जो पैटर्न है वो एकदम से चेंज हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, मतलब टाइम टेकिंग थोड़ी सी चीजें आपके सामने थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ठीक है, टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा हो गया अभी हमने देखा यहाँ पर। सो कम से कम 2 DI मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। सो DI आपको पढ़नी है। अब DI पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे वो क्या है, सबसे पहले भाई जो आपका रेशियो है आपको वो करना होगा, प्रॉफिट लॉस जो है आपको ये करना होगा, परसेंटेज जो है आपको ये करना होगा, मिक्सचर एलिगेशन आपको ये करना होगा, और एक एवरेज है। ये आप 5 टॉपिक अगर आप करते हैं, अगर ये 5 टॉपिक आप करते हैं, इनसे आपके जो 5 क्वेश्चन जो आएंगे अर्थमेटिक से वो भी कवर होंगे, प्लस आपकी जो DI है वो भी कवर होगी। ठीक है, इतना करिए। इसके बाद नंबर सीरीज आपको करनी है। ठीक है, चाहे वो रॉन्ग नंबर है चाहे वो मिसिंग नंबर है, आपको पूरा करना है। फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये आपको करना है, और फिर आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इतने टॉपिक आपको करने हैं। अगर मैं बोलूं 5 + 3 टोटल 8 टॉपिक्स हैं। अगर आप ये 8 टॉपिक्स करके जाते हैं
तो आप आराम से 25 में से 10 नंबर 12 नंबर इतने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके इतने आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप लेकर चलिए। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर भाई रीजनिंग की। रीजनिंग में जैसे मैंने बोला डीआई या फिर क्वांट्स में रीजनिंग में दो टॉपिक आपके ऐसे, दो का एक ही टॉपिक है। पजल जो है आपका भाई, कम से कम 3 पजल, 2 से 3 पजल आउट ऑफ 25, मतलब कि जो 10 से 12 क्वेश्चन आप मानकर चलिए आपके आने ही आने हैं इससे। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इस पजल में बहुत सारी, ठीक है, इसमें बस एक थोड़ी सी अलग बात क्या है कि पजल का इन टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। इसमें आपकी अपनी अलग टाइप होती है, चाहे वो आपकी लीनियर सिटिंग हो, चाहे वो आपकी सर्कल बेस्ड हो, ठीक है, चाहे वो आपका पजल जो होती है आपकी होती है फ्लैट हो गया, फ्लोर हो गया, बॉक्स हो गया, वो सब होगी। तो वो सब आपको करनी है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये जब आप करेंगे तो 10 से 12 नंबर आपके यहाँ आ गए। प्लस इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, एक आपका सिलॉग है, ये आपको करना है, एक आपका इनइक्वालिटी है, ये आपको करना है, एंड फिर आज जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है, जो आपका स्टेटमेंट अजम्पशन है, असर्शन है, ये सारे टॉपिक जो होते हैं आपको ये सब करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम होता नहीं कि आप सारा सिलेबस कवर करो। अगर आप अभी भी टच में हो पढ़ाई के और आप साथ साथ तैयारी कर रहे हो, फिर तो आप बस खाली रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। बट आपको अगर काफी टाइम हो चुका है, सो कुछ कुछ टॉपिक्स को आप पकड़िए और उसके बेस पर अपनी चीजों को आप आगे लेकर चलिए। ठीक है, फाइन, चलो रिवीजन भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज कि सर या तो हम ये कर लें, ठीक है, या फिर हम ये कर लें, ये भी आपके पास ऑप्शन है। पजल सेटिंग का वेटेज एक तरफ है, बाकी टॉपिक का वेटेज एक तरफ है। बट अगर कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ऊपर चलेगी, फिर आप क्या करोगे? सो इसको तो आपको नहीं छोड़ना है, ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा यहां से इन दो के अलावा आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, बट ये तो आपको करने करने हैं। 3 पजल तो आप मान के चलिए, 2 से 3 पजल आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। ठीक है, अब आते हैं भाई इंग्लिश पे कि इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर करते हैं। इंग्लिश आपकी जो है वो 3 जो टॉपिक है उनसे बनी होती है। आपका ग्रामर है, एक रीडिंग वाला पार्ट है, और आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट है। वोकैबुलरी जो है वो उस पर मैं नहीं बोलूंगा कि शायद वो कुछ अलग होती है, बट वोकैबुलरी तो आप पढ़ते पढ़ते आपको आ जाती है। ठीक है, अलग से वोकैबुलरी पढ़ने को शायद उतनी जरूरत नहीं है। जब आप अच्छे से रीडिंग करोगे आपको फिर वर्ड्स भी आप वहां से देखोगे, समझोगे, वो भी चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का, अगर ये 30 मार्क्स की है, ठीक है भाई, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम से कम 8 से 10 नंबर का ही किया आएगा। सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8-10 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके जो क्वेश्चंस है वो भी आएंगे, प्लस इसी के अंदर आपकी वोकैब भी आएगी। आजकल पैटर्न नहीं चल रहा है, 10 क्वेश्चन देते हैं, 7-8 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे, 3 आपके इसके आएंगे। ठीक है, आरसी को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर न्यूज़पेपर्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। उससे जो आपके लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी, लिखने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ग्रामर। ठीक है, अपने जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, टेंस हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनको ब्रशअप कीजिए, उनको दोबारा से फिर से आप उन पे आप जाना स्टार्ट कीजिए, और उनके बेसिस पर जो आपके रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, आपके स्पॉटिंग एरर्स हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उन टॉपिक्स की। इंग्लिश में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होते, इंग्लिश में ना आपका सिर्फ एक ग्रामर है, ग्रामर आपको पढ़नी है, और फिर आपको आरसी पढ़ना है। ग्रामर के बेस पर आपको अलग अलग जो है अलग अलग पैटर्न में आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपको जो क्लॉज टेस्ट हैं, पैराजम्बल हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनकी आप कीजिए डेली 20 से 30 क्वेश्चन अलग अलग एरिया से आपको प्रैक्टिस करने हैं। इतना ही कम टाइम आपके पास जो है अभी वो बचा हुआ है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक, ये आपका पूरा पैटर्न था। अब मैंने क्या किया, 30 डेज का एक प्लान यहाँ पर बना के आपको भेजा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा छोटा है, इसकी एक मैं पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा। ठीक, आप इसको देख लीजिए। 30 डेज के अकॉर्डिंग पर डे के हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया है, ताकि आप यहाँ से इसको आप अपनी अपनी पढ़ाई कर सके। पूरे 30 डेज का ये प्लान है, इसको आप देखिए यहाँ पर, है ना। सो यही था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इस एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोर्स के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, सो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें मेल कर सकते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ जाके आप सारी चीजें सिटबी के रिगार्डिंग आप यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 1 महीने का टाइम बचा है, बहुत कम टाइम है। सो चीजों को यहाँ से अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं हमारे साथ एग्जाम भी के साथ, क्योंकि विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा अगली वीडियोस में, स्ट्रेटेजी होगी स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा। बट कमेंट कीजिए कि किस टाइप की वीडियोस आपको आगे चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।